राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। के उठते तू नाम जप ले। के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। साडे गुरुआं ने ते सिखाया, साडे गुरुआं ने ते सिखाया, साडे गुरुआं ने ते सिखाया कि हर पल तू नाम जप ले। साडे गुरुआं ने ते सिखाया कि हर पल तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। एक हाथ से तू माला पढ़े, एक हाथ से तू माला पढ़े, एक हाथ से तू माला पढ़े, ते दूजे हाथों काम कर ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। साडे गुरुआं ने जहाज बनाया, साडे गुरुआं ने जहाज बनाया, साडे गुरुआं ने जहाज बनाया के आओ दिन पार नैया। साडे गुरुआं ने जहाज बनाया के आओ दिन पार नैया। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। मेरे राम है मंगलकारी, मेरे राम है मंगलकारी, मेरे राम है मंगलकारी, ऐसा बस विश्वास करना। मेरे राम है मंगलकारी, ऐसा बस विश्वास करना। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। के उठते तू नाम जप ले। के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठते तू नाम जप ले। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ
234। गीता में महाराज कह रहे हैं कि तू आसुरी भावों को काबू करके दैवी भावों को ग्रहण कर। आप रामायण पढ़ते हैं तो समझे कि आप राम दर्शन करने मंदिर गए हैं। मंदिर तो ईंट पत्थर सोने के होंगे, पर वास्तव में रामचंद्र जी का मंदिर तो वाल्मीकि रामायण है। श्लोक सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। स्वाध्याय ना करो तो जो मन में आया किसी ने सुनाया, अपने नेत्र उनके लिए हुए नहीं। जिस महापुरुष की जो पुस्तक है उसको पढ़ते हैं तो समझो कि उसी महापुरुष के चरण में हम बैठे हैं। ये स्वाध्याय देव भाव है। स्वामी जी महाराज के हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम बच्चों के लिए पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठ के जब करते हैं तो फिर जो स्वामी जी महाराज कृपा बरसाते हैं वो साधारण कोई नहीं कुछ कर सकता है, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तो इसलिए महाराज सिखा रहे हैं कि हमें श्रद्धा कैसे रखनी है, महाराज सिखा रहे हैं कि हमने भाव कैसे रखने हैं, महाराज सब सिखा रहे हैं कि भाई जब भी पढ़ो, जिस भी ग्रंथ को पढ़ो, हम भक्ति प्रकाश जी पढ़ते हैं, हम प्रवचन पीयूष जी पढ़ रहे हैं, तो हम माने कि हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठे हैं। और जब हम वहाँ बैठते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत अद्भुत दिन रहा। महाराज सत्संग में लेके गए और बहुत सुंदर, बहुत चेंज था सत्संग में। नेगेटिव वाइब्रेशंस आई थी और मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ पर कैसे वैसी वाइब्रेशन जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से आती है ऐसी कैसी आई। तो पर बहुत बाकी जो सत्संग बहुत सुंदर हुआ। और महाराज ने मुझे फिर हारमोनियम ही बजवाया, गायकी तो भजन में हुआ पर वैसे, पर बहुत ही सुंदर रहा। और फिर मुझसे बात भी करवाई कि बहुत अच्छा था, बहुत ग्रोथ थी सत्संग में, बहुत ग्रोथ है सत्संग में, भाव बहुत सुंदर। महाराज के शब्द हैं कि जहाँ कंपटीशन नहीं होगा, जहाँ पर इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी के आने से इनसिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ पर ग्रोथ होती है। और महाराज गुरु नानक देव जी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ क्या करने आते हो, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ऊंचे संत हैं। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं यहाँ पे किसी के मन में ईर्ष्या करने नहीं आता, मैं तो जो ऑलरेडी इतने सुंदर फूल हैं उसमें एक और फूल रखने आता हूँ। ये हमारे महाराज है कि हम शिष्य जो उनको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं, यानी कि फिजिकली रहे हैं नो, हम उनकी शिक्षाओं को जो वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं वो यही मानते हैं कि हमें अगर महाराज कहीं लेके जाते हैं वो किसी बड़प्पन के लिए नहीं, ऑलरेडी वहाँ जो फूल है उसमें एक और फूल ऐड करने के लिए। या लेकिन जहाँ कंपटीशन है, जहाँ पे ईर्ष्या है, जहाँ पे घबराहट है, जहाँ पर इनसिक्योरिटी है किसी के बैठने से, किसी के सत्संग करने से, तो वहाँ पर अभी साधना होनी बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए महाराज के अपने पर्पस होते हैं लेके जाने के, महाराज के अपनी चीज़ होती है जो किसी सोच भी नहीं सकता। एक बच्चा कहता है कि मामा मैं सत्संग में ये भजन करूँगा तो मैं ये नहीं करूँगा। तो मामा ने पूछा हाँ कर लेना, बोला कर लेना। लेकिन फिर मामा ने कहा कि क्यों करोगे ये? कहते क्यों? क्योंकि वो पिछली बार आई थी ना तो मेरे साथ गाई थी। तो कहते तुम्हें कैसे पता कि वो आएगी? कहते पता नहीं, मेरा हृदय कह रहा है कि वो आएगी। सो ये जो हृदय है ये आत्मा कनेक्टेड है और ये बताने वाले महाराज बताने वाले हैं, महाराज पूछने वाले हैं, महाराज सब कनेक्ट करने वाले। सो इसलिए महाराज की जो सोच होती है वो हम
साधारण लोगों की सोच वहां तक जा ही नहीं सकती। ये तो गारंटी मान के चलनी चाहिए कि महाराज जिस तरह सोचते हैं वैसे हम सोच ही नहीं सकते। महाराज जिस परिस्थिति में हमें ग्रो करवाना चाहते हैं वो हम सोच ही नहीं सकते कि महाराज क्या हमें देना चाहते हैं या कैसे हमें ग्रो करवाना चाहते हैं। राइट, सो या एक साधिका जी का प्रश्न आया कि मेरी बच्ची का एनुअल डेज चल रहे हैं, राइट, इस तरह के दिन चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कि बच्चे ने कहा कि हमें मेकअप करके जाना है। तो अब बच्चों की ग्रुप वगैरह है तो उसने कहा कि मम्मा सब वहाँ से मेकअप करवा रहे हैं। और तो मम्मा ने कहा कि पहले मम्मा ने कहा कि चलो देखते हैं, ऐसे बोल दिया। हाँ, तो चलो देखते हैं, एक्सप्लोर। हाँ, तो गए तो बहुत ही लंबा चौड़ा पैकेज, छोटी सी बच्ची है उसके लिए इतना बड़ा पैकेज। तो मम्मा से समझाया कि बेटा मैं कर दूंगी, यहाँ से करवाने का कोई मतलब बनता नहीं है, मुझे आता है, हो सकता है बाकी मम्मा उसको नहीं आता हो। तो बच्चा नहीं माना और उसने फिर टैंट्रम्स किए। तो मम्मा ने कहा कि मैंने इस बार बच्चे को रोने दिया कि रो लो, कोई बात नहीं। और कहते तो बच्चे ने कहा, बच्चे के देखिए, कहते मम्मा जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं बहुत दुखी होंगी। ये जब शब्द बोले तो मम्मा को बोला कि आप भी यहाँ बैठ के लगा रहे हैं, महाराज को सुनते हैं, महाराज की बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप अपने बच्चे से, ये बहुत टीचेबल मोमेंट है बच्चे के लिए, आप अपने बच्चे से कहिए कि जब वो ऐसे बोलता है कि मैं सुबह भी दुखी उठूंगी, तो आप बच्चे को बोलेंगे पर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप तो बुक क्लब्स में सीखते हैं कि बाहर की चीज़ों से तो मोमेंटरीली सुख मिलता है, वहाँ से तो अगर मिल भी जाए, लेट्स से अगर मिल भी जाए, वो इतना भयंकर मेकअप कर दे कि मम्मा को ही वापस करना पड़े तो इतने सारे पैसे तो गए। राइट, तो जो क्रिएटिविटी है, जो प्रभु ने गुण दिए हैं, आपको भी दिए हुए, आर्ट का गुण दिया है, मुझे भी दिया है, तो हम उन गुणों को यूज करते हैं। और अगर ज्यादा हो जाए तो कम भी कर सकते हैं, कम हो जाए तो ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से करवा के आएंगे वो तो मनी बेस्ड है, और अच्छा ना हुआ, हमारे अकॉर्डिंग ना हुआ तो हम तो सबसे उदास ही रहेंगे फिर। राइट, ये अगर उसने भयंकर सा हमें कार्टून सा बना दिया फिर क्या करेंगे। तो इसलिए बच्चे को उसकी इंटेलिजेंस का याद दिलाना चाहिए। वो बैठक लेता है, बच्चे को रियलिटी बतानी चाहिए कि बेटा मेकअप अगर वहां से करेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे, आप 2 मिनट के लिए खुश होंगे, बस उसके बाद आपकी खुशी चली जाएगी, कुछ और चीज आ जाएगी जिसके आप फोकस हो जाएंगे, और आपकी खुशी बस बाहर की चीजों में ही डिपेंडेंट रहेगी। खुशी वो होती है जो कि हमारे अंदर से आती है, हमारे अपने गुणों से आती है, हमारे स्ट्रांग बनने से, अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस लेने से आती है, किसी चीज के लिए खड़े होने से आती है, किसी चीज के लिए वर्क करने से आती है, राइट, और अपनी मेहनत करने से आती है। लेकिन पैसे खर्च के तो आज तक किसी को खुशी मिली नहीं है। 2 मिनट के लिए मिली डेफिनेटली 2 मिनट का सुख मिला है, लेकिन आपका मेकअप हो भी जाएगा वहां से, जरूरी नहीं आप खुश हो, गारंटी नहीं है कि आप अपना मेकअप देखकर खुश हो गए या सेटिस्फाइड हो गए। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। हम ये चीजें यहाँ पर जो मेकअप है हम खुद करना सीखे, आप भी खुद करना सीखो, खुद करो, मेरे से सीखो और फिर खुद करके जाए करो, दैट्स इट। जब भी कोई फंक्शन हो, राइट, दैट इज मोर फुलफिलिंग, राइट, कि खुद से किया है। बहुत 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 लोग करते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम जो भी इंसिडेंट आता है हम बच्चों के लिए स्पेशली टीचेबल मोमेंट बनाए, और बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहिए कि जरूरी नहीं कि मैं भी ऐसी बातों पे टिकती हूँ, जरूरी नहीं कि मुझे भी पता चलता है कि मैं भी गिरती हूँ, लेकिन क्योंकि हम स्वामी जी की हमने कंपनी रखी है तो इसलिए फिर मुझे सही ढंग से पता लगता है और मैं सही तरह से वापस आ जाती हूँ, सही तरह से वापस आ जाती हूँ। तो इसलिए हम दोनों सीख रहे हैं। अगर मैं सीखती हूँ तो आप मुझे
आप मुझे याद दिला सकते हैं, और आप सीख रहे हैं तो मैं आपको याद दिला सकती हूँ, यू नो। सो वी आर इन द सेम बोट। सो इसलिए आप कीजिए, खुद से कीजिए, मम्मा को मौका दीजिए, मम्मा बेस्ट सोचती है आपके लिए। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे ने गुस्से में आके कहा, आई हेट यू मामा, आप अच्छे मामा नहीं हो। और पापा को भी कहा कि मामा बदल दो। यहाँ पर स्ट्रांग रहना चाहिए, केविन नहीं होना चाहिए, या फिर नेगेटिविटी जो आई है डिजायर्स के कारण मम्मा को मैच्योर बनना चाहिए राइट। तो आप बड़े स्ट्रांग रहेंगे। बोला बेटा ये एज अ सोल, ऐसे बोलना चाहिए, एज अ सोल आपने मुझे चुना था, सो मैं आपकी ही चॉइस हूँ। हाँ, एज अ सोल हम ही चुनते हैं अपने पेरेंट्स, सो आपने ही चुना था मुझे। और पर आप यू आर मोर मेच्योर देन यू नो व्हाट यू आर सेइंग, बट इट्स ओके, क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 25 ईयर्स तक चलता रहता है। ऑल आई नीड टू डू इज कीप लविंग यू द वे यू आर। कहीं भी बच्चे को ऐसे डायलॉग बोलने पे नकारात्मक पीटना नहीं चाहिए, नेगेटिविटी से, नेगेटिव वर्ड से नहीं। आप मैच्योर हैं बच्चे से, आप बहुत मैच्योर हैं बच्चे से। और अगर हर्टफुल वर्ड्स आ रहे हैं तो ये आपका टेस्ट है कि आप कैसे सुंदर तरह से सुंदर वर्ड्स लेके बच्चे को प्यार कर सकते हैं और लाड कर सकते हैं और फैक्ट चेकिंग भी कर सकते हैं ये चीजें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेटर होंगे, rather than कि हम डिप्रेस हो जाएं कि मेरा बच्चा मेरे बारे में ये सोचता। अरे नहीं, ये डिजायर्स है जो कि बच्चे से ऐसी अनकाइंड वर्ड्स बोलती हैं। आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोले कि बेटा चुना तो आपने ही है मुझे, सो आई एम सो थैंकफुल कि मुझे आपने मम्मा बनाया राइट। लेकिन ये वर्ड्स बहुत अनकाइंड हैं एक मामा एक बच्चे को बोलने के लिए, और हम अपने मामा के साथ अनकाइंड नहीं होते हैं राइट। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों के साथ अनकाइंड वर्ड्स ना यूज करूँ जब मुझे गुस्सा आता है या मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं सोचते हो। बट आई एम ग्रोइंग राइट, एंड आई विल मेक मिस्टेक्स, बट आई लव यू राइट अनकंडीशनली। या यू माई चाइल्ड। सो इस तरह की पॉजिटिव बातें करके विनिंग स्ट्रोक देके वहां से निकलिए यस। मदर्स को बच्चे जो आज की टेक्नोलॉजी के हैं, इमोशनली उन्हें मैनिपुलेट करना आता है, वहां स्ट्रांग बनना है। और स्ट्रांग तो केवल राम नाम से बना जाता है। स्ट्रांग तो केवल गुरुजनों की शिक्षाओं को अप्लाई करने में बना जाता है। मीन बन के आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। आप बच्चे के लेवल पे आके उससे सड़ी गली बातें बोलकर आप स्ट्रांग नहीं हैं। स्ट्रांग तो आप तभी हैं जब आप उसको मैच्योर वे से, मामा के ढंग से और इंटेलेक्चुअली हैंडल करें, क्योंकि ये बच्चे इंटेलेक्चुअल हैं हाँ, बहुत तेज समझते हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और या तो फिर हम बच्चे को ये भी बोल सकते हैं, बहुत चीजें करने को। आप पॉज कीजिए बेटा और सोचिए कि क्या आपने जो शब्द बोले हैं अपने मामा के लिए वो काइंड है कि नहीं है। या मैं भी रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मेरी जो कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई है वो काइंड हुई है कि नहीं हुई। चलो दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है अपने एक्शंस पे, ये बहुत सुंदर सुधार लेके आता है। ये बहुत प्यारी चीजें लेके आता है। सो इसलिए अगर ये प्रैक्टिस बन जाता है अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, हमने जो बोला है क्यों बोला है उसका रीजन आउट ढूंढना, सो बहुत ही सुंदर रहता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई उन साधकों को जो अपने पे काम करते हैं, अपने पर काम कर रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।